सोचिए, एक तरफ इंडिया में 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ कई जगहों पर आज भी लोग टूटी सड़कों से रोज गुजरते हैं। तो सवाल उठता है, क्या इंडिया सच में तेजी से डेवलप हो रहा है या हम सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं? आज हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की। इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट कनेक्ट करेगा मुंबई और अहमदाबाद को। दोनों शहरों के बीच डिस्टेंस लगभग 508 किलोमीटर है। आज अगर आप नॉर्मल ट्रेन से जाते हैं तो करीब 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन बनने के बाद यही दूरी लगभग 2 घंटे में पूरी हो सकती है और इसकी स्पीड होगी करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। इसमें टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से, यानी जापान की फेमस शिंकानसेन टेक्नोलॉजी इंडिया में लाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या बुलेट ट्रेन सच में इंडिया के लिए जरूरी है या इससे भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं? पहले देखते हैं बुलेट ट्रेन के पॉसिबल बेनिफिट्स। सबसे बड़ा फायदा है स्पीड। आज के टाइम में बिजनेस और इकोनॉमी बहुत तेजी से चलती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो जाता है तो सिटीज के बीच कनेक्टिविटी भी बेहतर हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिजनेसमैन मुंबई में मीटिंग खत्म करके अहमदाबाद में मीटिंग अटेंड करना चाहता है तो बुलेट ट्रेन से ये बहुत आसान हो सकता है। दूसरा फायदा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इतिहास बताता है कि जहां हाई स्पीड रेल स्टेशंस बनते हैं वहां आसपास के एरियाज में डेवलपमेंट तेज हो जाता है। नए होटल्स खुलते हैं, नए ऑफिसेज बनते हैं और प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। यानी ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ ट्रैवल ही नहीं बदलता, पूरी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। तीसरा फायदा है जॉब्स। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने के दौरान हजारों इंजीनियर्स, वर्कर्स और टेक्नीशियंस को काम मिलता है और फ्यूचर में रेलवे सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी आने से स्किल्स भी डेवलप होती हैं। लेकिन अब आते हैं दूसरे साइड पर, यानी ग्राउंड रियलिटी। इंडिया एक बहुत बड़ा और डाइवर्स कंट्री है और कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी चैलेंजेस फेस करता है। कई सिटीज में रोड्स पर पॉटहोल्स देखना कॉमन है। मॉनसून के टाइम कई रोड्स डैमेज हो जाती हैं। ट्रैफिक कंजेशन भी कई सिटीज में बड़ी प्रॉब्लम है और रूरल एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन अभी भी लिमिटेड है। इसलिए कुछ लोग सवाल उठाते हैं, जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है तो क्या बुलेट ट्रेन जैसी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स सही प्रायोरिटी हैं? क्रिटिक्स का कहना है, अगर 1 लाख करोड़ रुपए जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट को दूसरे सेक्टर्स में लगाया जाए, जैसे रूरल रोड्स, पब्लिक बसेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, तो शायद ज्यादा लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि बुलेट ट्रेन मेनली बड़े शहरों के बीच ट्रैवल करने वालों के लिए यूजफुल होगी। लेकिन सपोर्टर्स की सोच अलग है। उनका कहना है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ प्रेजेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना भी है। कंट्रीज जैसे जापान और चाइना ने भी अपने डेवलपमेंट फेज में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए। आज चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है और इस नेटवर्क ने सिटीज के बीच कनेक्टिविटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव किया है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि बुलेट ट्रेन सही है या गलत। असल सवाल ये है, क्या इंडिया दोनों चीजें साथ साथ कर सकता है? यानी एक तरफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है जो हर लेवल पर लोगों की लाइफ इंप्रूव करे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से इंडिया के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, बुलेट ट्रेन जैसे मॉडर्न प्रोजेक्ट्स या पहले रोड्स, बसेस और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना? अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि डेवलपमेंट की डिस्कशन तभी मीनिंगफुल बनती है जब लोग उसके बारे में सोचते हैं और सवाल पूछते हैं। मैं बस फैक्ट्स रखता हूँ, सच क्या है ये आप डिसाइड करो। अगर आपको ऐसे सिंपल और फैक्ट बेस्ड एक्सप्लेनर्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और प्रधान विजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।